या इसको आप रासायनिक बंध कह सकते हैं। पूरे रसायन का सबसे मुख्य बिंदु है, कोई भी परमाणु जुड़ के अणु बनते हैं, अणु से यौगिक बनता है, इससे तमाम अलग अलग पदार्थ या व्यवस्था बनती है। मैंने पूरे रसायन में रासायनिक बंध का सबसे मुख्य भूमिका है, इसी से पूरी दुनिया का एग्जिस्टेंस माना जाता है। बायो में बताया जाता है कि रासायनिक बंध से ही डीएनए आरएनए बने, जिससे जीव की उत्पत्ति हुई। यानी कि भले ही रसायन का टॉपिक है, लेकिन इसका रोल पूरे सृष्टि के पूरे विकास में या उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाता है ना। है क्या, यदि सिंपल हम उसको डिफाइन करना चाहें, केवल रासायनिक बंध क्या है, सबसे शॉर्टकट बोला जा सकता है कि रासायनिक बंध, देखिए रासायनिक बंध एक बल है। कैसा बल? जो किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को बांधे रखता है। यानी कि यदि हम सपोज किया जाए, Cl2 हम लिखते हैं, इसमें दो Cl परमाणु आपस में जुड़े हैं, एक बल है जिसके चलते दोनों Cl परमाणु जुड़ करके Cl2 अणु बनाते हैं ना। सिमिलरली यदि हम NaCl लिखते हैं, NaCl, यहां भी Na और Cl के बीच एक बल है जो दोनों को जोड़े हुए है। ठीक है। अब बात आती है कि रासायनिक बंध कौन बनाता है और क्यों बनता है। रासायनिक बंध की उत्पत्ति मेन कारण क्या है, मुख्य कॉज क्या है ना। इसके लिए देखिए, दो वैज्ञानिक का नाम आप याद रखिएगा, एक लेविस, एक कोसेल। लेविस तथा कोसेल, है ना। सबसे पहले लेविस और कोसेल ने तमाम अक्रिय तत्वों का अध्ययन किया और यह पता लगाया कि सभी अक्रिय तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं क्योंकि उनका बाह्यतम विन्यास पूर्ण होता है, NH2NP6, माने 8 की संरचना पूरी होती है ना। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि यानी कि तत्वों में अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति होती है। इसी को अष्टक का नियम कहा गया। ठीक है। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो अभिक्रिया करेगा ताकि अष्टक पूरा कर ले, है ना। यानी कि दो बात स्पष्ट होती है, कौन तत्व कौन से अणु परमाणु रासायनिक बंध बनाएंगे जिनका अष्टक पूरा नहीं होगा, है ना। और रासायनिक बंध बनने का मुख्य कारण है अष्टक रचना की प्राप्ति। ठीक है। देखिए, कुल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेनान, ये सभी अक्रिय तत्व हैं। इन सब का बाह्यतम विन्यास देखा जाए तो इसका होता है 1s2, इसका होता है 2s2 2p6, इसका होता है 3s2 3p6, इसका होता है 4s2 4p6, इसका होता है 5s2 5p6, इसका होता है 6s2 एंड 6p6। यानी कि एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्वों का अष्टक पूरा है। यानी कि स्पष्ट कि ये सभी अक्रिय होंगे, रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, कोई रासायनिक बंधन नहीं बनेगा चूंकि अष्टक रचना पूर्ण है। बट एक सवाल आता है कि आप बोलें कि हीलियम का 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 8 है नहीं, लेकिन फिर भी ये भी अक्रिय होते हैं, क्यों? इसकी व्याख्या बताया गया कि हीलियम के पास देखिए 1s2 होता है केवल, मैंने इसके पास नाभिक के बाद एक ही कक्ष है, प्रथम कक्ष है ना। और प्रथम कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की ही क्षमता होती है। ठीक है। तो चूंकि हीलियम के पास एक ही घर है जिसकी अधिकतम क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए इसके पास 2 मिलने के बाद ये न्यूट्रल या उदासीन संतृप्त हो जाता है ना। इसको हम लोग द्वियक रचना या ड्यूएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, हीलियम को बोलते हैं ड्यूएट, DUET, ड्यूएट स्ट्रक्चर, है ना। और इसको बोलते हैं ऑक्टेट स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस है। माने हीलियम में अष्टक नहीं होने के बावजूद ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसका ड्यूएट पूरा होता है। ठीक है। और पूरे तत्वों में जितने सारे तत्व हैं उसमें एक अकेला तत्व हाइड्रोजन है जो ड्यूएट के लिए रिएक्शन करता है, उसको ड्यूएट चाहिए। अब बाकी सभी तत्व अष्टक के लिए रचना करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ना। तो दो तीन बातें स्पष्ट हुई। रासायनिक बंध क्या है? तो एक प्रकार का बल है। कैसा बल? जिससे किसी अणु में या यौगिक में परमाणु एक दूसरे से बंधित होते हैं। अब है कि कहां कौन बनाता है, तो वैसे तत्व के परमाणु बनाते हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है। मुख्य कारण क्या है? तो अष्टक की अपूर्णता, और अष्टक लेने के लिए रासायनिक बंध का बनना, है ना। और सवाल कि कैसे बनता है, कैसे बनता है, यही पूरे